नमो जिणाणम। मुझे अभी अभी थोड़ी देर पहले ही ये विषय दिया गया है कि आप गुरुदेव के साहित्य में न्याय शास्त्र इस विषय पर बोलो। आप सब जानते हैं कि न्याय शास्त्र मेरा प्रिय विषय है, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और मुझे आदत पड़ी है बातों को थोड़ा प्रमाण के साथ कहने की। तो गुरुदेव के साहित्य में न्याय शास्त्र इस विषय पर मैं बोलता, बहुत अच्छा बोलता, लेकिन अगर मुझे कम से कम 1-2 दिन पहले कह दिया होता तो जरूर बोलता। अब आज मैं उस विषय पर बोल सकूं ऐसी मेरी कोई भी स्थिति नहीं है, और मैंने मना भी किया कि मुझे मत बुलवाओ, कोई जरूरत भी नहीं है, समय भी नहीं है, मगर वो बुलवाना भी है। देखो, मैं तो एक वाक्य आपको कह देता हूँ, बहुत बात मेरे मन में दूसरी तो हैं। आज मैं केवल ज्ञान के संबंध में बहुत बातें कहना चाहता था, क्योंकि वो भी मेरे न्याय की ही है। मैं सर्वज्ञ सिद्धि पर, आप्त मीमांसा पर कुछ बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे विषय दिया है, उस विषय पर के साथ कैसे करूं, मैं थोड़ा असमंजस में हो रहा हूं। और कुल मिलाकर मैंने ये सोचा है कि मैं थोड़ी सी बात आपके साथ इस ढंग से कर लूं कि गुरुदेव श्री की ज्ञान आराधना, इस ढंग से बात कर लूं तो शायद थोड़ा सा ठीक रहेगा। देखो, मुझे गुरुदेव के बहुत वाक्य अच्छे अच्छे लगते हैं, लेकिन कोई मेरे से पूछे कि सबसे अच्छा वाक्य कौन सा लगता है, तो मुझे सबसे अच्छा वाक्य गुरुदेव का लगता है, ये भव भव के अभाव के लिए मिला है, किसी का मत पोषण करने के लिए या किसी को राजी करने के लिए नहीं मिला है। गुरुदेव का जो वाक्य मुझे रोज याद आता है वो ये है, आप फिर से सुनो, और मैं चाहता हूं कि ये हमारे जीवन का ध्येय बने। हमें जिन धर्म मिला, लेकिन जिन धर्म जीवन में मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव इस बात को समझ गए थे कि जैन धर्म व्यक्तिवादी नहीं है, वस्तुवादी है। वे डंके की चोट बार बार कहते थे, जैन धर्म कोई वाड़ो या संप्रदाय नहीं, ये तो वस्तु का स्वरूप है। और इसीलिए उनका ये वाक्य कि ये भव भव के अभाव के लिए मिला है, किसी का मत पोषण करने के लिए या किसी को राजी करने के लिए मिला नहीं है। मैं समझता हूं कि गुरुदेव की ज्ञानाराधना पर हम थोड़ा चिंतन करें। कैसी थी गुरुदेव की ज्ञानाराधना? जैसी होनी चाहिए, पूरी तरह निवृत्ति लेकर, सबसे अप्रभावित रहकर, न देखा देखी धर्म धारण करने वाले, न कुल अपेक्षा धर्म धारण करने वाले, परीक्षा प्रधानी, अनाग्रही और निरंतर स्वाध्याय करने वाले। अभी देवेंद्र जी ने 181 ग्रंथ बताए, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है, जो आदमी जीवन भर लगातार 10 घंटे पढ़ता रहा हो, उसने 181 नहीं, कम से कम 1081 ग्रंथ पढ़े होंगे। मैंने पढ़ लिए 200-300-400। तो गुरुदेव कितना पढ़ते थे? इसलिए वे उनकी ज्ञान आराधना क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी उन्होंने वे ये बात अच्छी तरह समझ गए थे
के पदमिदम ननु कर्म दुरासदम सहज बोध कला सुलभम। जैन धर्म ज्ञान प्रधान है, बहुविधि क्रिया कलेश सो। शिवपद लहे न कोय, ज्ञान कला प्रकाश ते। सहज मोक्ष पद होए। उन्होंने अपना जीवन सत्य की शोध में समर्पित कर दिया। उनको कुछ नहीं चाहिए था, किसी और जगह उनका रस नहीं था। वे सब चीजों से अप्रभावित होकर अपने जीवन का एक एक मिनट ज्ञानाराधना में लगा रहे थे। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमको आपको ये समझना पड़ेगा कि जैन धर्म दुनिया के और धर्मों से खासकर निराला है, और इसको हमारे पूर्वजों ने, आचार्यों ने, ज्ञानियों ने विज्ञान कहा है। अरे जैन धर्म तो साइंस है। जैन धर्म बहुत बहुत बड़ा विज्ञान है, और इसको जब तक हम ईमानदारी से परीक्षा प्रधानी बनकर न्याय की शैली में जब अनाग्रह भाव से पढ़ेंगे, तभी हमें सत्य की प्राप्ति होगी, और तभी जैन धर्म पाना सफल होगा। जैन धर्म में हर शब्द ज्ञान प्रधान है। अणाणम दीक्षा, दीक्षा किसे कहते हैं? तो बोले ज्ञानम दीक्षा। ध्यान किसे कहते हैं? तो अध्ययन मेव ध्यानम। ज्ञान का ही नाम ध्यान है, ज्ञान का ही नाम संवर है, ज्ञान का ही नाम निर्जरा है, ज्ञान का ही नाम मोक्ष है। नाणम पडिक्कमणम, ज्ञान का ही नाम प्रतिक्रमण है। नाणम पच्चक्षाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। आप जानते हैं अभी जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, इसमें प्रतिष्ठा शब्द का क्या अर्थ होता है? कभी विचार किया? शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने क्या लिखा है प्रतिष्ठा के बारे में? हम सोचते हैं मूर्ति में प्रतिष्ठा होती है, वेदी में प्रतिष्ठा होती है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, धवला में लिखा है पदिट्ठा बुद्धिवाचको। पदिट्ठा बुद्धिवाचको। प्रतिष्ठा शब्द ज्ञानवाचक होता है। ज्ञान की पर्याय का नाम प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा क्या है? श्रुत ज्ञान की शुद्ध पर्याय का नाम प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा यहां होती है, वहां नहीं होती। प्रमाण, नए, निक्षेप, ये तो श्रुत ज्ञान के रूप हैं। तो जैन धर्म खासकर ज्ञान प्रधान है। ज्ञान होता है तभी श्रद्धा होती है। जानी ऊण सद्दहदी और जानी ऊण पच्चखाई, जानकर प्रत्याख्यान होता है। श्रद्धा और चारित्र का भी मूलाधार ज्ञान बनता है। हम आज तक, अभी तक ज्ञान को वो महत्व नहीं दे पा रहे हैं जो महत्व है। हम सब ज्ञान को महत्व दें ताकि हमारा ये देव शास्त्र गुरु का पाना सफल हो। मैं इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।